न्यूक्लियस के ज्यादा पास, राइट। तो एस की एनर्जी कम होती है इसलिए अपन उसको न्यूक्लियस के पास लिखते हैं, फिर पी को लिखते हैं। इसमें भी पहले अपन ने 3s लिखा, फिर 3p लिखा, और इसके बाद अपन क्या लिखेंगे, 3d भी लिखेंगे। तो अपन कहेंगे सर इसमें आप ये 3d लिखने वाले, तो ये 3d हो जाएगा, ये वाला 3d हो जाएगा, ये वाला 3p हो गया, तो ये 3d हो जाएगा। अब ऐसे 4s होगा, 4p होगा, 4d होगा, 4f होगा, ऐसे लिखेंगे। वो पूरा ऐसे सर्कल बनाएंगे अपन, तो अपन कहेंगे अच्छा अच्छा ऐसे डिवाइड होता है। इसका मतलब है अगर मान लो p सबशेल में इलेक्ट्रॉन है, 2p में है, तो अपन को पता है ना 2p का डिस्टेंस न्यूक्लियस से डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू 1s, 2s के, 3s के। तो s का डिस्टेंस, 3s का डिस्टेंस न्यूक्लियस से 3p के कंपैरिजन में 3s का डिस्टेंस पास होगा। तो इसका मतलब है रेडियल का मतलब होता है रेडियस, द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो अगर अपन रेडियल वेव फंक्शन की बात करेंगे, तो डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस अगर अपन को बताना है इलेक्ट्रॉन का, तो मुझे शेल भी चाहिए और कौन सा सबशेल, क्योंकि जो सबशेल है उनके भी तो डिफरेंट होते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो अपन कहेंगे वेर रेडियल वेव फंक्शन, आर रिप्रेजेंट रेडियल वेव फंक्शन, आर रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, distance of electron from the nucleus. So that will represent the distance of electron from the nucleus, right? So that will represent the distance of electron from the nucleus. So R will represent the distance of electron from the nucleus. So मुझे शेल का नंबर भी चाहिए और सब शेल भी चाहिए by n and l. तो अपन को सब शेल भी चाहिए और शेल का नंबर भी चाहिए। Similarly, I will write that angular momentum. अब जो angular momentum होता है ना, ये जो angular है ना, angular wave function, A represents the axis on which electron is present, on which electron is present. अब अपन कहेंगे भाई एक बात बताओ, एक्सिस में चलो x एक्सिस लिखा, तो किसका x एक्सिस, p का, d का, कौन सा एक्सिस? तो इसलिए हमें क्या पता है, हमें एक तो आप बताओ मुझे कि p की बात कर रहे हो या कौन किसकी बात कर रहे हो। तो अगर p की बात कर रहे हो तो आपको l भी बताना पड़ेगा। तो जो एंगुलर जो है ना आपका वेव फंक्शन, दैट विल डिपेंड ऑन 2 पैरामीटर्स, कि कौन सा ऑर्बिटल है और उस ऑर्बिटल में कौन से बॉक्स की बात कर रहे हैं। भाई p अगर सबशेल है तो उसमें कौन सा px, py, pz तीनों में से किसकी बात करनी है, क्योंकि px, py, pz तो ये बताएगा और सबशेल ये बताएगा। अगर s है तो उनको पता है l का वैल्यू भी 0 आएगा और m का वैल्यू भी 0 आएगा, मतलब स्फेरिकल शेप बाय l एंड m। तो इससे हम बताएंगे ये अपने लिए होता है दैट इज ऑर्बिटल वेव फंक्शन। तो ईच ऑर्बिटल वेव फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय, each orbital is represented by a function called as orbital wave function. These orbital wave functions are regions where the probability of finding the electron is maximum. So इसका वैल्यू किस किस पे डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड ऑन द n, l एंड m, इस पे डिपेंड करेगा। तो अपन बता सकते हैं ऐसे। सो दिस इज अबाउट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपन ऐसे लिख सकते हैं, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन of electron can be calculated by, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए अपन को चाहिए होगा दैट इज मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट विल बी गिवन बाय, सो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक स्पिन दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब अब मैग्नेटिक स्पिन में अपन कहेंगे इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो होता है ना, तो इसको अपन कहते हैं मैग्नेटिक स्पिन, ms से डिनोट करते हैं अपन उसे। तो या तो ये इस टाइप से रोटेट कर रहा होगा क्लॉकवाइज, या फिर ये इस टाइप से। अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रोटेट कर रहा है ना, तो इधर आके ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ रोटेट कर रहा होगा, मतलब ऐसे रोटेट कर रहा होगा, उसके ऊपर मैग्नेटिक स्पिन कहते हैं। डिपेंड्स मैग्नेटिक स्पिन और दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द spin of electron on its own axis, on its own axis। तो अपन अब स्पिन क्वांटम नंबर की बात करेंगे।
ठीक है, अब अपन स्पिन क्वांटम नंबर की बात करेंगे ऑन इट्स ओन एक्सिस। ओन एक्सिस अपन ऐसे बात कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है उसके अपने एक्सिस पे अपन को बताना, ठीक है ना। तो अब अपन स्पिन क्वांटम नंबर की बात कर लेते हैं। व्हाट इज स्पिन क्वांटम? ठीक है, सो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट ना। तो अब अपन चेक कर लेते हैं मैग्नेटिक स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की बात, मैग्नेटिक मोमेंट की बात, इसको अपन स्पिन क्वांटम नंबर की बात कर रहे थे अपन, स्पिन क्वांटम नंबर की बात। सो स्पिन क्वांटम नंबर, क्योंकि मैग्नेटिक स्पिन के लिए मुझे इसकी भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा वैसे लिख लिया। सो स्पिन क्वांटम नंबर की बात। सर हाँ जी, सर अपनी जो बुकलेट है सर अपनी जो बुकलेट है सर, उसमें क्वांटम नंबर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पहले एक और टॉपिक दिया है सर, क्वेश्चन सॉल्विंग वाले पार्ट में, हाँ एक्सरसाइज हाँ में। दिया सर हुआ है। सर श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन वगैरह। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, क्वांटम नंबर्स की बात करते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। सो ओके सर। its value signifies, its value signifies the spin of electron, the spin of electron in clockwise or anti-clockwise direction, and anti-clockwise direction. तो अपन ने ना दो इलेक्ट्रॉन लिखे थे ऐसे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अपन क्या लिखेंगे, इन एन ऑर्बिटल, इन एन ऑर्बिटल the electron which shows, electron which shows up spin, up spin को अपन ऐसे, मतलब ऐसे on its own axis है, clockwise direction on its own axis, इधर अपन ऐसे बनाने के बाद लिख सकते हैं on its own axis, ये बता रहा हूं। सो ना इलेक्ट्रॉन क्या होता है, देख, ये इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे ऐसे रोटेट कर सकता है, ऐसे ऐसे, जैसे अर्थ रोटेट करता है अपने एक्सिस पे, ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल अर्थ, और जैसे अर्थ अपने ऑर्बिट में भी रोटेट करता है ऐसे, अपने ऑर्बिट में भी रोटेट करेगा और अपने एक्सिस पे भी रोटेट करेगा, मतलब ऑर्बिट में भी रोटेट करेगा और अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा होगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन भी, मतलब इधर भी रोटेट करता जा रहा है और अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है, लाइक दैट। बिल्कुल वैसे ही इसमें होता है। तो अगर अपन कहेंगे किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, देख, ये अगर अपस्पिन है, मतलब नॉर्थ एंड साउथ है, ऊपर नॉर्थ लिख रहे हैं, जनरली अपन एरो के उसको नॉर्थ लिखते हैं, इसको साउथ, तो ये नॉर्थ और साउथ है। तो इसमें क्या होगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन का अपन लिखेंगे इन एन ऑर्बिटल द इलेक्ट्रॉन व्हिच शोज अप स्पिन, अप स्पिन मतलब ये वाला, उसको अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है ना। हैव s इज इक्वल टू +1/2 वैल्यू, तो अपन उसको क्या दे देते हैं, +1/2 वैल्यू दे देते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन डाउन स्पिन के फॉर्म में होगा, एंड द इलेक्ट्रॉन which shows down spin, मतलब नीचे की तरफ जिसका स्पिन दिख रहा है अपन को, मतलब ऐसे लिखेंगे अपन, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, और अपन उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहेंगे, तो इसको अपन लिख देंगे s इज इक्वल टू -1/2। तो ये 1/2 क्यों, तो अपन कहेंगे बाकी सारे नंबर अपन दे चुके ना, 0 भी दे दिया, -1 भी, माइनस भी दे दिए, -1 2 3 सब दे चुके हैं अपन नंबर्स। तो इसका कोई मीनिंग नहीं था ऐसे कि हाफ ही देना है या कुछ और देना है। हाफ तो हमने इसलिए दिया क्योंकि फ्रैक्शन, सारे नंबर खत्म हो गए, ऑल इंटीजर्स आर ओवर। अब क्या बचा, फ्रैक्शन, तो यही दे देते हैं। तो फ्रैक्शन में 3/2 दे दो, ऐसे ही सर तो तो है। 1/3 2/3 ऐसा भी तो कुछ दे सकते हाँ थे दे ना। सकते थे, दे सकते थे, लेकिन
इसमें क्या था ना, देख दो इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना जिनका अपोजिट स्पिन होगा, मतलब अपन कहेंगे देख ऐसे दो इलेक्ट्रॉन है, अपन ने इनको ऐसे हमेशा अपोजिट स्पिन लिखा है ऐसे, तो ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो इनके ऐसे रोटेशन से क्या होगा, इनके मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल हो जाएंगे। कैसे, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है नीचे, तो इनके मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल हो जाएंगे। तो एक ही इलेक्ट्रॉन जो दो इलेक्ट्रॉन जो एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं ना, इनके मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल होने की वजह से इनमें अट्रैक्शन आ जाएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल हो गया ना उनके, तो मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल होने की वजह से इधर नॉर्थ और इधर साउथ है, इधर नॉर्थ और इधर साउथ है, तो उनमें क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। अट्रैक्शन की वजह से एक वो छोटे से ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन रहते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि उनका नेगेटिव चार्ज कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज तो रहेगा, वो रिपेल करेंगे ही करेंगे, नेगेटिव चार्ज की वजह से उनमें रिपल्शन तो होगा, लेकिन उनके मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए वो उतने छोटे रीजन में रहेंगे। और अपन कहेंगे तो इनमें ना एक को जो ऊपर की तरफ एरो है उसको +1/2 दे देता है, जो नीचे की तरफ एरो है उसको -1/2 दे देता है। तो कोई नंबर का ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन है, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं, इसका कोई क्लासिकल मीनिंग नहीं है कि एस जो क्लॉकवाइज है उसको ऊपर की तरफ, जो एंटी क्लॉकवाइज है वो नीचे की तरफ, ऐसा कुछ नहीं। हमें बस कुछ नंबर देने थे, हमने दे दिए। तो +1/2 इसलिए कि भाई एक +1/2 ऊपर है और एक -1/2 इधर है, तो जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो 1 हो जाएगा, 1 न्यूट्रलाइज हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना। भाई ऐसा ना कोई नंबर मत लो जिसके मर्ज होने से मतलब 2 3 आ जाए, तो फिर उसको एक्सप्लेन करो। 1 आएगा तो क्या एक्सप्लेन करना, 1 है इक्वल टू 1 मतलब हो गया, लाइक दैट। सो स्पिन और मैग्नेटिक मोमेंट, हाँ बोलो। मैग्नेटिक चार्ज होता तो और ज्यादा रिपल्शन होता है। मैग्नेटिक चार्ज होता तो हाँ बिल्कुल, तो रिपल्शन तो बिल्कुल होता, अगर मैग्नेटिक मोमेंट होता तो और ज्यादा रिपल्शन होता। अब एक बात और मैं तुमसे बताऊंगा, देख तुम याद करो, मैंने आपसे अपन ने ना हंस रूल पढ़ा था, हंस रूल में अपन ने कहा था कि जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए पेयरिंग नहीं करना। पता क्यों? क्योंकि अलग अलग ऑर्बिटल में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन है तो उनमें रिपल्शन कम होता है एज कंपेयर टू जब इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में होंगे। भाई आपने मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल किया, आपने चार्ज कैंसिल नहीं किया। तो अलग अलग ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो दूर दूर होंगे, एक px x एक्सिस पे है तो एक y एक्सिस पे। तो इसलिए हंस रूल बना था कि भाई जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन सभी में ना आ जाए पेयरिंग नहीं करना, क्योंकि अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपने मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल किया, चार्ज कैंसिल नहीं किया है। इनमें रिपल्शन बहुत ज्यादा है, इसमें रिपल्शन बहुत ज्यादा। अगर ऐसे लिखूंगा मैं 3 इलेक्ट्रॉन को तो इसमें रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो होगा ना इन इलेक्ट्रॉन का, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इसमें रिपल्शन होगा, इसमें रिपल्शन नहीं होगा, क्योंकि सब जगह सब इलेक्ट्रॉन दूर दूर है, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल होगा इससे। वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना ज्यादा स्टेबल होगा इससे, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज आपने कैंसिल नहीं किया। इसलिए हंस रूल बना था कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल विल ओनली टेक प्लेस व्हेन ईच ऑर्बिटल हैज 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अपन लिखेंगे इसमें मैग्नेटिक में, तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर स्पिन कर रहा है इसको आपने कहा कि +1/2 दे दो जो ऊपर की तरफ एरो है, इसको -1/2 दे दो जो नीचे की तरफ एरो। तो अगर मुझे इसका मैग्नेटिक स्पिन बताना है तो कितना होगा, तो ठीक है, तो अपन लिखेंगे द स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, द स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, और उसको अपन डिनोट करेंगे ms से डिनोट करते हैं स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिक है, और s लिखे मतलब स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट इज √s into s+1 h/4 पाई होता है, h/2 पाई ये होता है स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। और s का वैल्यू अपन कहेंगे अगर रूट है तो इसके लिए तो फिर अपन कहेंगे फिर स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट का वैल्यू तो फिक्स होगा। भाई अगर s का वैल्यू 1/2 ले लेगा तो फिक्स हो जाएगा s का वैल्यू। एग्जांपल ले लेते हैं, s is equal to +1/2, तो अपन लिखेंगे दैट स्पिन मैग्नेटिक ms will be equal to √1/2 into 1/2 + 1 और h/2 में लिख लेते हैं। तो ये तो अपने पास आ गया 3/2, 3/2 into 1/2 कितना हो जाएगा? हाँ जी भाई, 3/4। तो 3/4 हो गया, और रूट हो गया अपने पास, तो अपन इसको लिख सकते हैं ना, इसको 2 कर दूं, √2/3, √3/2। √3/2 और h
ये h/2 पाई को अपन क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, h/2 पाई कैन बी रिप्रेजेंट h/2 पाई कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय h, और उसको ऐसे कर लेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं अपन डायरेक्ट h, इसको बोलते हैं अपन डायरेक्ट h, इसको that is called direct h। तो direct h is equal to where this is equal to h/2 पाई, तो मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। So that is the magnetic spin, how we can calculate। अब अगर ये s का वैल्यू -1/2 लोगे तो फिर उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर आप रूट में -1/2 मतलब वो वैल्यू हो ही नहीं सकती। अपन तो बस यहाँ पे लिख सकते हैं √3/2 h डायरेक्ट h h/2 पाई, so that is the magnetic spin। सर अगर -1/2 होगा तो वो आयोटा मतलब इमेजिनरी नंबर के फॉर्म में That's why I'm telling right ना, तो अपन ऐसे सर तो माइनस, -1/2 हाँ के केस में ये -1/2 + 1 हो जाएगा, तो -1/2 आया, फिर -1/2 into -1/2 और फिर रूट भी है ओके सर। है ना, इसलिए अपन उसे नहीं। सर डायरेक्ट h मतलब h/2 पाई ना। हाँ, h/2 पाई को अपन डायरेक्ट h लिख सकते हैं, ये क्वांटम नंबर्स थे। तो अब अपन ये देखते हैं कि ठीक है, ये ऑर्बिटल क्वांटम नंबर्स तो मैंने आपको बताया, बस इसलिए कि भाई थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अपन को करना क्या है। 3 क्वांटम नंबर सर लिखा नहीं है वो। अच्छा, एस वाला नहीं लिखा? सर आप एक्सप्लेन कर रहे थे तो लिखने का टाइम नहीं मिला। अच्छा, तो मैं इधर वाले अभी फिर कुछ भी नहीं मिटाता हूँ, तुम लिखो फिर। सर ऊपर का हो गया सर वो 3 क्वांटम नंबर आप। ठीक है, तो इसको डिक्टेट करना है, कर लोगे वो? हाँ सर बता दो ना एक बार। अरे यार, तू वीडियो लेक्चर नहीं देख सकता? हाँ, ठीक है। सिग्निफाइज द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स ओन एक्सिस ना, और फिर उसके बाद लिखा था अपन ने इन एन ऑर्बिटल, है ना, In an orbital the electron which shows up spin, है ना, यही था ना। ले भाई, हो गया ये। अब इधर ms ना, ये मैग्नेटिक स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, the राइट, spin magnetic moment। द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिख भाई जल्दी से। हाँ, तो ये क्वांटम नंबर अपना खत्म हो गया। अब ना कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं क्वांटम नंबर्स में कि भाई कैसे क्वेश्चंस होंगे, और फिर अपन चेक करते हैं कि आगे अपन को क्या पढ़ना है। तो चलो देखते हैं अपन, हाँ, क्या करना है। सर हाँ बोलो। सर -1/2 होगा तो एक बार सॉल्व करके दिखाइए। हाँ, -1/2 लिखो तो अपन लिखेंगे ms इज इक्वल टू फॉर, ये तो a हो गया, ये b लिख लेता वो हूँ। 1/2 डायरेक्ट है और ब्रैकेट में आयोटा आ जाएगा। ये 1/2 -1/2 -1/2 +1 और डायरेक्ट h। तो इधर लिखूंगा मैं तो 2 + 1 मतलब मेरे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास कितना, 1/2 2 अब -1/2 into 1/2 डायरेक्ट h। -1/4 सो -1/4 को क्या लिखें रूट में, बताओ? आयोटा बाय 1/4 2 आयोटा 4 -1 आयोटा बाय 2 अपॉन 2। तो लो भाई, कैंसिल फिर कैसे करोगे बताओ? ये आ गया अपने पास। तो इसका तो कोई वैल्यू आया नहीं ना फिर अपने पास, बोलो हाँ सर। ना। यस सर। किसी को डाउट नहीं? सर तो आयोटा/2 फाइनल आंसर भाई ये भी तो होगा, डायरेक्ट एच।
दैट इज Yes. डायरेक्ट एच है। चल ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, कुछ ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। अब अपन लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी पता मैंने क्या किया, मैं इसको होमवर्क नहीं दे पा रहा आपको, क्योंकि मैंने ना पहले आपको पढ़ना था 1 स्टेप, फिर 2 और 3। हमें मैंने पता क्या किया, पहले 3 पढ़ाया, फिर 2 पढ़ाया, अब आऊंगा 1 पे। मतलब पहले मुझे श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ाना था, फिर क्वांटम नंबर, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और मैंने क्या किया, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर क्वांटम नंबर्स और अब श्रोडिंगर इक्वेशन। सर अभी वो पॉलीज प्रिंसिपल के लिए आपने बोला था क्वांटम नंबर पढ़ना पड़ेगा, तो अभी क्वांटम नंबर पढ़ लिया तो आप पहले पॉलीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे, फिर उस पर जाएंगे। उसकी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में पता क्या करूंगा मैं, थोड़े से क्वांटम नंबर के क्वेश्चन करते हैं, यहां से शुरू करते हैं और ऐसे जाते हैं, फिर Okay, समझ में sir. आएगा कि अच्छा ये था सारा कुछ, मतलब जो सर पढ़ाते हैं कि ये था सारी चीजें, इस ऐसे कोरिलेटेड है सारी चीजें, है ना। तो चलो देखते हैं अपन, है पढ़ते हैं अपन। तो समझने के लिए कि यार अपन को समझ में अच्छे से आए, इसलिए मैंने उसको इतना सारा आपको पढ़ाया। अब जल्दी से खत्म करते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं अपन, राइट द वैल्यू ऑफ all 4 quantum numbers for last electron of Cl, क्लोरीन एटम। तो चल भाई लिखते हैं अपन क्लोरीन एटम। तो क्लोरीन मतलब 17, 1s2, 2s2, p6, 3s2, p5, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन में अपन कहेंगे मतलब इसमें होगा लास्ट इलेक्ट्रॉन। जब इसमें होगा लास्ट इलेक्ट्रॉन तो अपन ऐसे करेंगे भाई, पी में लास्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 1 2 3 4 एंड 5, ये हो गया भाई। मतलब अब ये 5th इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये अपन को पता है, मैंने आपको बता रखा है 1 2 3 4 और 5 में ऐसे भी कर सकता था। लेकिन अगर चॉइस होता है कि इन दोनों में से किसको लिखें, तो अपन हमेशा क्या करेंगे, पहले ऊपर की तरफ लिखेंगे, फिर नीचे की तरफ लिखेंगे। अभी अपन में कोई डाउट नहीं है, अपन को लिख सकते हो आप दोनों। लेकिन अगर अपन को चॉइस दिया जाए तो अपन ये नहीं कहेंगे गलत है, हम नहीं सॉल्व करेंगे, जाओ। तो ये अपन सॉल्व करेंगे और कहेंगे अच्छा सर दोनों वो में से, सर्कल्ड वाला लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा ना? हाँ वो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, 5th इलेक्ट्रॉन इन द पी ऑर्बिट। तो अपन क्या कहेंगे, अपन देखो इसमें से लिखेंगे n का वैल्यू 3, वो क्यों, क्योंकि थर्ड शेल में। l का वैल्यू क्या 1, क्योंकि p में प्रेजेंट है। m का वैल्यू नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि मैग्नेटिक, आपने ये थोड़ी लिखा कि मैग्नेटिक फील्ड में रखो उसको। डीजेनरेटेड ऑर्बिटल में कहीं भी कर सकता हूं यार, मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहां भी रख सकता हूं। दे आर डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। m का वैल्यू फिक्स मैं तभी कर सकता हूं, वो भी pz, कि वो 0 हो जाएगा। आप लिखो कि pz में लिखा मैंने, और वो अपन से कभी पूछ लेंगे। s का वैल्यू क्या लिखें, तो लिखेंगे +-1/। प्लस माइनस क्यों, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऐसे 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 और फिर पेयरिंग के लिए ऐसे ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप 1 2 3 लिखोगे और पेयरिंग के लिए 4 और 5 लिखोगे। तो ऐसे वाला इलेक्ट्रॉन भी लास्ट हो सकता है और ऐसे वाला इलेक्ट्रॉन भी लास्ट हो सकता है। तो मैंने दोनों में से +-2 लिख लिया। अगर दोनों में से एक चूज सर करना है तो वैसे मैं मोस्टली प्लस वाले को चूज करूँ। सर वैसे तो फिर अगर आपने जैसे बोला कि दोनों हो सकते हैं सर, तो वैसे तो सारे ही क्वेश्चंस की में दोनों हो सकते हैं ना हाँ सर, क्योंकि अगर हाँ, जो हाँ तो सर, मैंने कब का नहीं हो सकते हैं। ओके अब अपन दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। अच्छा लिखो, राइट, इसमें ना ए पार्ट लिख लेता हूं मैं, ए पार्ट, बी पार्ट में राइट all value of quantum numbers for we'll read that 12th electron of chlorine atom. तुम लिख के बताओ जल्दी से, n क्या होगा, l क्या होगा, m क्या होगा और s क्या होगा। सर N3 होगा, S L 0 होगा,
एन का वैल्यू सर एन N थ्री three. होगा, एन जीरो होगा, एल जीरो, Zero. एम जीरो और एस प्लस। MB zero plus minus. मेरे ख्याल से अपना 12th इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। Yes sir. यस यस सर। तो यहाँ तक तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए थे ना। यस ये सर 11 12 या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, इसको 11 12 बोल सकते हैं, इसको 11 12 बोल सकते हैं, तो इसको तो अपन ऐसे लिखते हैं, कोई डाउट नहीं। n का वैल्यू 3 है, l का वैल्यू s में होने की वजह से 0 है और m का वैल्यू भी 0 आ जाएगा। किसी को डाउट है क्या? सर एम का वैल्यू 0 पे m m इज इक्वल टू क्या होता है? ओके सर सर ठीक है ना, चलेगा। चलो देखते हैं दूसरा। हाँ ये लिखा मैंने, लिखो अपने आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैं नहीं लिखने वाला। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखो और मुझे बताओ भी। रुकना एक मिनट है, ये 24th कर देता हूँ। मैंने 24th लिखा उसको, तुम ही लिखो, मैं नहीं लिखने वाला। एटॉमिक नंबर क्या था आयरन का? एटॉमिक नंबर तो ये लिखा तो है 26। हाँ सर वो देखा नहीं था सर। सर आ गया। हो गया? Yes sir. हाँ सर। यस सर इतना सारा कौन लिखता है यार। चलो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन मैंने Yes. आखिरी से लिखा और नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से। तो मुझे ये तो 18 हो गए थे, 19 20 इसमें होगा, अब इधर 21 होगा, तो डी के 5 इलेक्ट्रॉन बना देता हूँ, 5 ऑर्बिटल बना देता हूँ। यहां तक 20 हो गया, 21 22 23 24, बस ये 25 ये 26। अपन को बात करनी इस इलेक्ट्रॉन की। n का वैल्यू 3 3 l का वैल्यू 2 2 2 m का वैल्यू -2 2 माइनस मुझे नहीं पता, प्लस 1 मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो ही बता पाऊंगा, वो भी सिर्फ z के लिए। s का वैल्यू +-1/2। अपन पहले नीचे की तरफ लिख के फिर पेयरिंग कर सकते हैं ना, तो +-1/2 दोनों हो सकते हैं। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर सर एस वो का सेकंड वैल्यू वाला कोई होगा ना? s का वैल्यू
एस का वैल्यू कोई एक ही कौन से केस में होगा, मतलब या तो सिर्फ -1 या फिर सिर्फ +1/2? अगर एक ही लिखना है तो मैं इसमें प्लस वाला लिख दूंगा। सर क्योंकि वो भाई- इलेक्ट्रॉन वो सेकंड बॉक्स वाला होगा ना? अच्छा सुन सुन, एक मिनट रुक जा। नहीं, अपन ने कौन सा 24 पूछा था ना, ये 20 हो गए, ये 21, 22, अच्छा सॉरी, मेरे 23 को 22 लगा। पक्का। सर 24 साइड में होगा, राइट साइड, ये वाला मतलब नेक्स्ट वाला होगा। हाँ रहेंगे वैल्यू ये। अच्छा ठीक है, देख अपन इसको ऐसे भी लिख सकते थे, अपन इसको ऐसे भी लिख सकते थे। मैंने तुमसे एक बात बताया कि भाई अपन ऐसे भी लिख सकते थे, राइट? सर बोलो। तो एस का वैल्यू हमेशा +-1/2 रुक जा, सुन तो ले पूरी बात। मान ले क्वेश्चन में दोनों गिवन है और मुझे आंसर एक ही बताना, तो फिर क्या करूंगा? तो अपन कहेंगे पहले अपन उसको ज्यादा करेक्ट मानेंगे जिसमें ऊपर की तरफ फिल करेंगे पहले, क्योंकि जनरली अपन क्या करते हैं, पहले ऊपर की तरफ लिखते हैं, क्लॉकवाइज की सोचते हैं, या मतलब हाँ सही, बी पॉजिटिव +1/2। तो अगर एक ही लिखना है तो +1/2 लिखूंगा। अगर ऑप्शन नहीं दिया रहेगा अब नहीं दिया तो प्लस माइनस वाला लिखेंगे, और क्या। तो वो हर केस में +- ही रहेगा ना, अगर वो लोग हाँ मेंशन नहीं नहीं, अगर मान ले मैंने दो ऑप्शन दिए, अब मेरी मर्जी, मैंने कहा तुझसे कि भाई ये ऑप्शन, एक ऑप्शन में +1/2 है और एक ऑप्शन में -1/2, तो मैं इनमें गड़बड़ कर दूंगा अगर ऑप्शन दिया तो अपन कहेंगे ये सब पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, और एक जगह मैंने ऐसे कर दिया, तो अपन कहेंगे एक बात बताओ, एल का वैल्यू अगर 1 है तो एम का वैल्यू 2 कैसे हो सकता है, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो? तो गलत ऑप्शन है। +1/2 भी लिखोगे तब भी गलत ऑप्शन है, कि हाउ कैन यू से दैट एल का वैल्यू 1 है, एम का वैल्यू -2 है, हाउ इट इज पॉसिबल? भाई एम का सर वैल्यू मैं एम एक्सेप्ट सर करूंगा, -1 हो सकता है पर -2 तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, -1 हो सकता है, +1 हो सकता है, 0 हो सकता है, उससे बड़ा थोड़ी हो जाएगा एल से। आपने ऐसे लिखा था, तो कुछ ना कुछ यस वही सर। क्वेश्चन में बनाने वाला हूं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। अभी देखते हैं ना, चलो उसमें आपको पता चल जाएगा, मैं उसमें प्लस माइनस नहीं देने वाला। ऑप्शंस में एम का एक ही वैल्यू होगा। हाँ एम का नहीं, मेरी इधर अगर अपन चेक करेंगे तो एम का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक ऑर्बिटल के लिए एक ही वैल्यू होगा। इनमें से कौन सा है वो तो मैं सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में ही बता सकता हूँ, और मैग्नेटिक फील्ड अपन वो भी इसलिए, सिर्फ पीजेड के लिए। तो वो तो अपन एग्जैक्टली नहीं बता सकते, और वो पूछेंगे भी नहीं ना अपन, इसलिए तो ऐसे बता रहा हूँ मैं तुम्हें। इसलिए क्वेश्चन अपन से पूछेंगे तो पता कैसे होगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। मुझे ऐसे क्यों बना, n = 3, l = 0, m = 0 और s = +1/, is equal to -1/, ठीक है। n = 2, l = 1, m = 0 और s = +1/, n = 2, l = 2 और m = -2, s = +1/, n = 4, l = 1, l = 0, m = 1, s = -1/2, या +-1/2, n = 4, l = 3, m = 0 and s = -1/2। डी वाला। सर डी ऑप्शन गलत। गलत है, ठीक है भाई। ये मेरे पास गिवन थे, ई एफ मतलब इतने लिख लिया तुमने। अब चलो चेक करते हैं। तुमने कहा डी वाला गलत है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी देख लो अपने मतलब अपने आप से।
कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, पहले लिख लो और फिर उसके बाद थोड़ा सॉल्व करो, फिर आंसर बताना, फिर आंसर बताना। सर एफ वाला भी रॉन्ग है? एफ वाला भी पॉसिबल नहीं है, पता नहीं मुझे, मैं कैलकुलेट करूंगा। हाँ सर एफ वाला भी पॉसिबल नहीं है। एफ वाला भी पॉसिबल नहीं है, चलो तुम लोग बता रहे हो, मैं तो कैलकुलेट करके देखूंगा भाई, क्योंकि मैं थोड़ा सा एक बार तो कैलकुलेट कर ही लूंगा। वैसे तुम लोग सही बताते हो जो बताते हो, लेकिन फिर भी थोड़ा मतलब सर एफ वाला पॉसिबल है ना? नहीं, रॉन्ग। नहीं है पॉसिबल, ठीक है। अच्छा देख, अपन को एक बात पता है कि इनको तो आप ज्यादा फिक्स नहीं बता सकते, उनको फिक्स बता सकते। सर बोलो। सर सी वाला सी वाला अच्छा है, CDF बताया हाँ मैंने। अच्छा ठीक है, पहले तो पता क्या करूंगा मैं, इन दोनों के वैल्यूज से मैं पहले लिख लेता हूं किस सबशेल की बात कर रहे हो आप। देख भाई, ए वाले में आप बात कर रहे हो 3s की, बी वाले में आप बात कर रहे हो 2p की, सी वाले में आप बात कर रहे हो 2d की, और डी वाले में आप बात कर रहे हो 4s की, ई वाले में आप बात कर रहे हो 4f की, और एफ वाले में आप बात कर रहे हो 3f की। पहले तो अपन कहेंगे तुम यही गलती कर रहे, 2 में डी नहीं होता, 3 में एफ नहीं होता, इसलिए ये दोनों गए। भाई 2 में डी नहीं होता, 3 में एफ नहीं होता, तो उस वाले पार्ट से मैंने इतना बता दिया। अब मैं इसकी बात करता हूं, एम की बात करते हैं। एम इक्वल टू 0, मतलब अगर एल का वैल्यू 0 है तो एम का वैल्यू 0 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर एल का वैल्यू 1 है तो एम का वैल्यू 0 हो सकता है, मतलब कभी भी एम का वैल्यू एल के वैल्यू के से ज्यादा नहीं हो सकता, इक्वल हो सकता है। एम का वैल्यू कभी एल के वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि प्लस माइनस एल इंक्लूडिंग 0 होता है। इधर इधर आपने कहा एल का वैल्यू 2 है तो एम का वैल्यू -2 हो सकता था, लेकिन प्रॉब्लम यहां आ गया था, 2 में डी होता ही नहीं, इसलिए वो गलत था। ये ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं था अपन को, एम की वैल्यू, लेकिन 2 में डी नहीं होता। अब फोर्थ वाले की बात करते हैं। देख भाई, एल का वैल्यू अगर 0 है तो एम का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 नहीं हो सकता। m is always, so n is always greater than और equal to लिख सकते हैं ना अपन, l greater than और equal to m। l का वैल्यू अगर 0 है तो m का वैल्यू 0 हो सकता है, लेकिन 1 नहीं हो सकता कभी। m can never be greater than this, l can never be greater than this। और अपन कहेंगे n का वैल्यू तो हमेशा ग्रेटर होगा, उसमें देखो ना, इसमें यही तो आ रहा था अपने पास, इसमें इक्वल टू मतलब लिखा था आपने प्लस माइनस एल इंक्लूडिंग 0, तो इक्वल टू कर लो आप इसमें, तो ये तो पॉसिबल नहीं है भाई। एल का वैल्यू अगर 0 है तो एस ऑर्बिटल की बात कर रहे हो, इसमें 1 कैसे हो सकता है? अब इसकी बात करते हैं, एल का वैल्यू 3 है तो एफ की बात कर रहे हो, एल का वैल्यू 3 है तो एम का वैल्यू 0 हो सकता है, करेक्ट। इधर अपन कहेंगे भाई एल का वैल्यू अगर 3 है तो एम का वैल्यू -2 हो सकता है, दैट इज आल्सो करेक्ट। ये तो करेक्ट है, लेकिन ये गलत है।
3 में F होते ही भाई किसी को डाउट है तो बताओ कैसे चेक करना है पेन को। ठीक है, तो वी गॉट इट। हाँ, अपन को कैसे बताना होता है कि कौन सा वैल्यू क्या होगा। तो ये था क्वांटम नंबर्स, और इस टाइप के क्वेश्चन अपन को क्वांटम नंबर से पूछेंगे। 90% केसेस में तो यही पूछेंगे, ये वाला पार्ट, उसकी बात ही नहीं करेंगे। वैसे इस टाइप का क्वेश्चन तो जेई वगैरह में आता ही आता है, मेंस में तो आएगा ही आएगा। जो भी अपन ने किया, एक क्वेश्चन तो मेंस में पक्का समझो आप, इस टाइप का क्वेश्चन। ये था क्वांटम नंबर्स का यूज, कि अपन कैसे बताएंगे इलेक्ट्रॉन को कहां वो प्रेजेंट होगा, कहां प्रेजेंट नहीं होगा। अब अपन चेक करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड वेव मैकेनिकल मॉडल। अब अपन फोर्थ मॉडल को पढ़ने वाले हैं, एटम के फोर्थ मॉडल को। फोर्थ मॉडल बोलते हैं अपन वेव मैकेनिकल मॉडल। मॉडल ऑफ एटम, it is also called quantum mechanical model of atom. Model of atom, quantum mechanical model of atom. यार कुछ स्टूडेंट का तो मिस हो गई होगा, फिर 4-5 स्टूडेंट हैं, अपन को रुक जाना चाहिए वैसे, पता। क्या सर? मैंने कहा अपन, मैं क्या सोच रहा था